Hi everybody, good afternoon. So today is 25th December 2022 and here's wishing all of you all Merry Christmas and especially to those celebrating it. And I'm here again with my market talk, studying the past week and talking to you people about the expectations that I have from the market for the next week starting tomorrow, that is 26th of December 2022. So this is the last week of the year, कैलेंडर ईयर एंड हमने देखा है कि बहुत दिनों से मार्केट बहुत वीकनेस दिखाई है. Santa Claus has skipped the D street as of now and अब बच्चे कुछ दिनों में does he really visit us with any surprises or not, ये देखने वाली बात रहेगी. But as of now मार्केट की सिचुएशन मुझे क्या नज़र आ रही है, तो मैनी पॉइंट्स. पहली बात यह है कि येस, मार्केट हैज़ बीन फॉलिंग वेरी बैडली सिंस मैनी डेज एंड 18,000 को तोड़ के हमने क्लोजिंग भी दिया है, जिसकी हमने कल सुबह बात करी थी, येस्टरडे मॉर्निंग. एंड येस्टरडे वी सॉ दैट हैपनिंग ड्यूरिंग द डे एंड बहुत दिनों की ये गिरावट ने मार्केट को करीब 1000 पॉइंट गिरा दिया है, फ्रॉम 18,900 प्लस से लेके 17,900 माइनस तक. सो एक बात ज़रूर कहूँगी, मार्केट में जब कोई भी मार्केट स्टॉक इंडाइस कुछ भी हो, जब वो खाली होने के लिए बैठता है ना, तब वो किसी की नहीं सुनता. जब वो उसको खाली होना होता है ना, वो होके रहता है उस साइड. उस टाइम पे नो सपोर्ट विल वर्क, नो रेजिस्टेंस विल वर्क, नथिंग लाइक दैट. जैसे कहते हैं ना कि डाउन ट्रेंड डज नॉट नो एनी सपोर्ट्स एंड एन अप ट्रेंड डज नॉट नो एनी रेजिस्टेंसेस. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड उसके सामने खड़े रहना वुड बी लाइक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ विरार फास्ट लोकल. जो लोग मुंबई के हैं ये बात अच्छी तरह से समझेंगे, एंड इवन अदर्स विल अंडरस्टैंड दिस. सो कोई चीज़ जब बैठी होती है ना ख़त्म करने अपने आप को, तब कहीं उसको कोई चीज़ रोकती नहीं है, ठीक है ना. वो ओवर रिएक्ट करेगी हर नेगेटिव न्यूज़ पे और अंडर रिएक्ट करेगी हर पॉजिटिव न्यूज़ पे. सो दैट इज़ हाउ द सिचुएशन इज़ नाउ. इतनी गिरावट के बाद क्या इंडाइसिस एंड स्टॉक्स ओवरसोल्ड लग रहे हैं? Well, unfortunately not. There are certain stocks, pockets, here and there. जैसे ACC हो गया, टाटा केम हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड डेफिनेटली है. एंड अगर आने वाले हफ्ते में कोई पॉजिटिविटी नज़र आती है तो ACC, टाटा केम जैसे स्टॉक्स को मैं अपने काम के लिए देखूंगी, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड द स्टॉक लेवल्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड एवरीथिंग. मैं अपना लॉन्ग साइड उसमें देखूंगी. एंड अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो द स्टॉक्स दैट आई विल बी फोकसिंग ऑन कुड बी मेटल नेम्स लाइक JSW स्टील एक्सेट्रा, एंड इवन ITC, जहाँ पे फर्दर वीकनेस के चांसेस नज़र आ रहे हैं. एज फार एज निफ्टी इज़ कंसर्न, तो यहाँ पे जहाँ पे वो अभी बैठा है 17,888 के आसपास है, बेसिकली 17,900 के करीब है. फ्यूचर्स की बात हो रही है. एंड वहाँ पे सपोर्ट डेफिनेटली है जहाँ पे वो बैठा है. लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्या डाउन ट्रेंड सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है? नहीं करती. तो क्या वो सपोर्ट कुछ काम करेगा? वेल, वो काम तब करेगा अगर हमें आने वाले हफ्ते में कोई टेल विंड मिलेगा जो इसको पीछे से धक्का मारेगा. लाइक कोविड की कोई इम्प्रूविंग सिचुएशन, स्पेशली डर हमारे कंट्री में ना हो, ऐसा कोई कंफर्मेशन आए कहीं से, या तो यूक्रेन वॉर में कोई शांति नज़र आए, या तो US रिसेशन के फियर में कोई कूल डाउन नज़र आए. तो कुछ ऐसा ट्रिगर चाहिए होगा जो इस फॉल को अरेस्ट करेगा और रैली को, या रैली भी ना कहे उसको, पुल बैक, रिट्रेसमेंट ऑन द अपसाइड को इनिशिएट करवाएगा. अगर इनके बिना रिट्रेसमेंट आता है तो क्या आ सकता है? वेल, आ सकता है. इतनी गिरावट 1000 पॉइंट के बाद आ ही सकता है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या वो पुल बैक सस्टेन करेगा? विल इट बी ट्रेडेबल? विल इट बी सस्टेनेबल? विल इट लीड टू क्लोजिंग अबाउट 18,000? वहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है. सो वी नीड अ ट्रिगर. विदाउट दैट अ पुल बैक इज सीन मे रिमेन लिमिटेड टू ओनली इंट्राडे ट्रेड्स. एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे पैसे उसमें बनते हैं. इंट्राडे में एजिलिटी के साथ इन एंड आउट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं. अदरवाइज
एज ऑन करंट टाइम्स चार्ट पे कहीं पे ओवरसोल्डनेस या रिवर्सल का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, whether we like it or we don't. So that is how it is, and with this I'll come to an end to my video, but these are the stocks and the indices on जिस पे मैं अपने लिए नज़र रखूँगी. आप भी अपना इंडिपेंडेंट स्टडी करिए और अपने हिसाब से डेज, स्टॉक्स, इंडाइसेस, न्यूज़ सबको देख के शॉर्ट या लॉन्ग इन विच एवर नेम्स यू लाइक, you may plan it. Thank you so much, and once again, Merry Christmas.